रामराज्य की परिभाषा 3 चीजों से बनती है। जिस देश में निःशुल्क शिक्षा हो, उत्तम शिक्षा हो, सबके लिए समान, चाहे ये बालक बैठे हैं वैदिक पाठ करने वाले या प्रधानमंत्री का बेटा बैठा हो, निःशुल्क शिक्षा और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और उत्तम चिकित्सा सबके लिए। एक लकड़ी काटने वाले के बेटे को ही पता है कि मेरी किडनी खराब होगी तो भारत के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में, जहां सबसे बढ़िया है, मेरी इलाज होगी। और तीसरा है निःशुल्क और अविलंब न्याय। अविलंब, 492 साल के बाद राम मंदिर बने, इतना विलंब नहीं, अविलंब। जिंदगी रहते रहते न्याय मिल जाए। ये 3 चीजें जिस समाज में होंगी, वास्तव में वहीं राम राज्य आएगा। करप्शन दूर करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करो। वो तभी होगा जब तुमको ये एश्योर होगा कि तुम्हारा बेटा भी सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकता है। जब तक तुमको ये न लगेगा, तुम घूस लोगे और लेकर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन दोगे। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर के आंख बंद कर लेने से ट्रेन नहीं रुकेगी। सामने से अचानक ट्रेन आ जाए और हम आंख बंद कर लें, मुंदहूं आंख कतहूं कुछ नहीं, चपेट की चली जाएगी ट्रेन, मार देगी तुम्हें। तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन नहीं रुकेगी, बल्कि आंख खुला रहे और हट जाओ तो शायद कोई उपाय बने, शायद कोई बात बने। धर्म अंधा बनाने के लिए नहीं है, धर्म आंखें देने के लिए। गुरु तुम्हें अंधकार की ओर ढकेलने नहीं आते, बल्कि जिन अंधेपन में तुम जी रहे हो, तुम्हें आंखें देने आते हैं। ये कथा श्रवण भी तुम्हारे लिए इसलिए है कि इस कथा को सुनने के बाद जीवन में तुमसे जो जो भूलें हो रही हो, भूल छोड़ दो और मुस्कुराता हुआ जीवन जियो। नहीं तो 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हो, कुछ वर्षों की और जीवन लीला बची है, उसके बाद अपने दादा और परदादा की तरफ फोटो में लटक जाओगे, और वो भी सिर्फ तीसरे दादा तक ही तुम्हारी पूछ रहेगी। तुम्हारे परदादा के दादा का ना तुम्हारे पास फोटो होगा ना नाम जानते होगे, पर वो भी जब होंगे इस दुनिया में छाती फुला के जमीन के मालिक बन के, मकान के मालिक बन के, दुकान के मालिक बन के, तो उन्होंने सोचा होगा मैं अमर हो जाऊंगा। अपने खानदान वाले भुलवा दिए।